हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंटरनेट मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों आज जो दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों वो डिस्कस करूंगा दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर का इंटरव्यू जो मैक्स साकेत में भी चल रहे हैं। वहां पर क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको क्या क्वेश्चन पढ़ने हैं जिससे कि आप प्रॉपर एक अच्छी नौकरी पा सकें। आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप हॉस्पिटल चेंज करना चाहते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी वहां पर कम मिल रही है, तो आप इस वीडियो को देख करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं मैक्स के हॉस्पिटल के अंदर। दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल दोस्तों जो होता है, मैं मैक्स हॉस्पिटल का प्रचार नहीं करता हूँ। कोई कह रहा था कि आप मैक्स हॉस्पिटल कितना तुम्हें पैसा देता है इसके वीडियो बनाने का। दोस्तों मुझे कोई पैसा नहीं देता। मैं सिर्फ ओनली फॉर नर्सिंग से जो 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 जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो घर पर बैठे हुए हैं काफी समय से, या कोई हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वहां से उन्होंने छोड़ चुके हैं और वो अच्छी नौकरी की तलाश में है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लेना। बार बार हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता क्योंकि वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते। दोस्तों पहले बात तो मैं आपको बताता चलूं, हमें ऐसा पढ़ना है कि हमें पूरे लाइफ लॉन्ग हमें उसको याद रखना है। हमें एक तो ऐसा नहीं पढ़ना कि हमें सिर्फ नौकरी तक हमें उसको याद करना है, ये क्वेश्चन पढ़ने। दोस्तों मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, सारी वीडियो आप देख लेना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप ये वीडियो और आप एक नर्सिंग ऑफिस से वीडियो देख रहा है। दोस्तों वीडियो आज दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं दोस्तों 15 क्वेश्चंस आपको वही बताऊंगा जो आप अगर आपने क्वेश्चन पूरे पूरे पढ़ लिए तो आपको 100% सिलेक्शन दोस्तों हो ही जाएगा। चल दोस्तों वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप कौन से डिपार्टमेंट से काम करके आए हैं, मेडिसिन वार्ड या सर्जरी वार्ड। उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। जैसे कि मेडिसिन वार्ड के लिए स्पेशली मैंने इंटरव्यू वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाया था, तो उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा था कि व्हाट इज COPD, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की फुल फॉर्म होती है। ये होती क्यों है? ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमिया की वजह से ये होती है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो सकती है, आप पढ़ लेना। वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले बना रखी है, वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं घेर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों था कि डायबिटीज मेलाइटिस यानी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के, जब पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। दोस्तों मैं सिर्फ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज के बारे में ही बात करूंगा, यानी कि दिल की बीमारी हो सकती है अगर आपको डायबिटीज हो गई है तो। नर्व डैमेज हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, आई जो है डैमेज हो सकती है। फुट जो दोस्तों कहीं अगर चोट लग गई है तो आपके पैर भी घाव लंबे समय तक रह सकता है, वो भी डैमेज हो सकते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये दोस्तों मेन कॉम्प्लिकेशंस है। अब दोस्तों बात करेंगे साइन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के, यानी कि अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसके कौन कौन से साइन होते हैं। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि बहुत ज्यादा उसको प्यास लगना, यूरिनेशन यानी कि बार बार पेशाब को जाना, और दोस्तों क्या होता है कि वेट का लॉस हो जाना, फटी थकान महसूस करना, वेट लॉस हो जाना, और दोस्तों क्या होता है कि ब्लड विजन यानी कि आंखों में यानी कि धुंधलापन दिखना। दोस्तों कुछ ये इसके साइंस हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा साइड्स ऑफ IV कैनुलेशन, हमने कि हम कहाँ कहाँ पर हम कैनुल लगा सकते हैं, इसके बारे में उनका ये क्वेश्चन था। दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कॉमन क्वेश्चन से जो पूछे ही जाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में। आप चलिए लंबी हो सकती है, सिफेलिक हो गया, बेसिलिक हो गया, एसेसरी हो गया, डोर्सल वेनस आर्च हो गया, ये सब साइड से जो कैनुला के हम यहाँ कैनुला लगा सकते हैं। फुल जानना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने घेर दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो पूरी देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे नर्सिंग बैरियर और नॉन नर्सिंग बैरियर, और एक होता है कि रिवर्स नर्सिंग बैरियर जो कि दोस्तों बहुत ही कम बताते हैं। नर्सिंग बैरियर भी आप पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इसका ये भी इनका क्वेश्चन एक था, नर्स के बारे में बताओ। मेडिकेशंस एरर के बारे में दोस्तों आप पढ़ लेना, मेडिकेशन एरर क्या होता है, क्यों होता है। दोस्तों कुछ बताता चलूं मैं आपको, वीडियो मैंने इसकी पहले ही बना रखी है दोस्तों, मैंने ज्यादातर वीडियो पहले ही यूट्यूब पर बना रखी है, आप शायद देखते नहीं होंगे वीडियो। अगर आप इस चैनल के माध्यम देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। अगर अगर आप एक मेडिकल फील्ड से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, पहला पांच मेडिकेशन एरर मैं आपको बताऊंगा, यानी कि लिखने में एरर हो सकता है, डॉक्टर ने लिखा मेडिकेशन, वो हमने प्रेस्क्रिप्शन एरर हो सकता है, मेडिकेशन इंडेंट एरर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर, ट्रांसपोर्ट यानी कि जब पेशेंट फार्मेसी पर लाने में एरर हो सकता है, और दोस्तों क्या होता है कि प्रिपरेशन एरर यानी कि जब पेशेंट को दवा लगाना है वहाँ एरर हो सकता है, और रूट जब हम मेडिसिन दवा एडमिशन कर रहे हैं पेशेंट को तो वहां पर भी हम एरर कर सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाना था हमने कौन सा मेडिसिन को लगा दिया। तो दोस्तों 5 एरर होते हैं मेडिकेशन एरर। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कुछ वीआईपी स्कोर कितना दोस्तों होता है। वीआईपी स्कोर आपको पता होना चाहिए, 0 से 5 होता है। इसके बारे में दोस्तों मैंने वीडियो पहले ही यूट्यूब पर बना रखी है, वहां से भी आपका इसका जाकर के लिंक देख लेना दोस्तों।
उनके कुछ क्वेश्चन ये था कि 7 क्वेश्चन था कि दोस्तों हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती है दोस्तों। हाई रिस्क मेडिसिन दोस्तों वो मेडिसिन होती है जो जिससे पेशेंट की जाने भी जा सकती है। ये दोस्तों एक हाई रिस्क कंडीशन में से यूज होती है। जैसे कि दोस्तों मैं बात करता हूँ, इंसुलिन हो गया, नार्कोटिक्स हो गया दोस्तों, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हो गई, हिपेरिन हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गए, और दोस्तों क्या होता है पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब ईटीसी वगैरह हाई रिस्क मेडिसिन में ही दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेन स्केल के बारे में दोस्तों। अब बात करूंगा दोस्तों पेन स्केल। दोस्तों पेन स्केल कब करते हैं पेशेंट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर 10 होते हैं, जिसमें कि हमें पेशेंट की देखना होता है पेशेंट कितना पेन हो रहा है, तो उस हिसाब से नंबर हम देते हैं। यानी अगर पेशेंट को माइल्ड पेन है तो दोस्तों 1 से 3 नंबर देंगे, अगर मॉडरेट है दोस्तों 4 से 6 नंबर देंगे, अगर सीवियर है तो 7 से उसको 10 देंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा ब्राडन स्केल। दोस्तों ब्राडन स्केल हम क्यों यूज करते हैं, जब पेशेंट लंबे समय से एक ही पोजीशन में दोस्तों लेटा रहता है लंबे समय तक। एजेड पेशेंट जो होते हैं उनको क्या होता है कि उनको घाव बन जाते हैं बहुत बड़े बड़े, उनकी हमें केयर करनी होती है दोस्तों, केयर करनी होती है हर शिफ्ट में हमें केयर करनी होती है। इसमें क्या हमें 6 कंपोनेंट्स में देखे गए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। मॉइस्चर हो गया, एक्टिविटी हो गई, मोबिलिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फ्रिक्शन एंड शेयर हो गया दोस्तों। ये 6 कंपोनेंट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 23 होते हैं, मैक्सिमम 23 होते हैं, और मिनिमम दोस्तों 6 होते हैं। हमें अब इनको नापने के बाद हमें नंबर हमें देने होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इमेज में आपने देखा होगा। अब दोस्तों आता है अपगर स्कोर। जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे अपगर स्कोर को दोस्तों। ए का मतलब होता है एक्टिविटी, पी का मतलब होता है पल्स, और जी का मतलब दोस्तों होता है ग्रीमेस, ए का मतलब होता है अपीयरेंस, आर का मतलब दोस्तों जो होता है अपीयरेंस दोस्तों। जैसे कि आपने भी इमेज में देखा दोस्तों, ये कुछ थे जो क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन से जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लाइकोमा स्केल दोस्तों, जो बहुत ही क्वेश्चन से कॉमन क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला होता है, यानी कि कॉन्शियस लेवल, यानी कि पेशेंट का हम कौन से लेवल्स में चेक करते हैं कि जीस का जी से, यानी कि आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, यानी कि आई का मतलब आंखों से। पेशेंट को अगर हम ऐसे तरीके से कर रहे हैं वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। वर्बल रिस्पॉन्स दोस्तों होता है कि हाथ टच कर देने के, बोलना नहीं बोलना, तो इस तरह हाथ ऊपर उठा रहा नहीं उठा रहा, तो इस तरह होता है दोस्तों वर्बल रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स दोस्तों जो वो होता है कि पेशेंट को बोलने के लिए बोलने भैया भैया, हेलो हेलो, इस तरह से अगर पेशेंट नहीं बोल रहा फिर भी, तो वो होता है दोस्तों मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स दोस्तों। मैक्सिमम लास्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ केयर, यानी कि बंडल ऑफ केयर हमें दोस्तों बहुत ही कॉमन है, जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले दोस्तों क्वेश्चन है। बंडल ऑफ केयर में दोस्तों क्या आता है कि कोटी एसएसआई वेब क्लेप्सी, यानी कि अब मैं बात करूंगा इसकी थोड़ी सी डिटेल में। कोटी का दोस्तों मतलब होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसकी फुल फॉर्म है। जब हम पेशेंट को पुलिस लगाते हैं उसमें एक फॉर्म बना होता है, जो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसको हम सिक्योर करना होता है कि पेशेंट का लीकेज तो नहीं है। ऐसा यानी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया सर्जिकल साइट में, तो उसको हमें कोई चेकलिस्ट होती है, उसको बननी होती है जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तब तक दोस्तों। एक होता है वेप, यानी जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो हमें एक फॉर्म बनना होता है आईसीयू में, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, पेशेंट को इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। अब दोस्तों जब पेशेंट को हम सेंट्रल लाइन लगाते हैं, पेशेंट को जब सेंट्रल लाइन लगाते हैं, जुगुलर लगाते हैं, तो उसकी हमें केयर करनी होती है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं क्लैप्सी। सेंट्रल लाइन ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये भी सब बंडल ऑफ केयर के अंदर ही आता है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और ये भी था, कुछ पता चलूँ मैं आपको, एबीजी के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, एबीजी पूछ सकते हैं, यानी कि आर्टरी ब्लड गैसेस, आर्टरी ब्लड गैस। तो दोस्तों कुछ यही क्वेश्चन थे, आप इनको पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, आप ये क्वेश्चन पढ़ करके जाइएगा और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।